दोस्तों आज से 2 महीने 3 महीने पहले आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि किराना की 2 लाख के करीब दुकानें बंद हो गई हिंदुस्तान में। क्यों हो गई वो दुकानें? आज उसी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके मैं आया हूं कि क्या कारण हो सकता है कि 2 लाख के करीब जो दुकानें बंद होगी वो क्यों होगी। जाहिर सी बात है, चली नहीं इसलिए बंद होगी। अब कोई चलती फिरती दुकान को तो बंद करेगा ही नहीं, उसकी दुकान चली नहीं है वो तभी 2 लाख दुकानें बंद हुई है। क्यों नहीं चली, वो क्या कारण हो सकता है? आज थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया इस बात पे कि भाई क्यों नहीं चली होंगी। उस टॉपिक को लेके आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं कि किराना की दुकान क्यों बंद हो रही है, क्या करें कि हमारी भी दुकान ऐसे बंद ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देर ना करते वीडियो करता हूं शुरू। मेन पॉइंट है और बहुत ज़रूरी ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना था जो किराना स्टोर करे बैठे हैं कि भाई क्यों दुकानें बंद हो रही हैं, क्या कारण हो गया कि भाई ऐसे दुकानें बंद हो रही हैं। 2 लाख के करीब दुकानें बंद हो गई, कुछ तो हुआ होगा। सबसे मेन बात हम है ना, क्या है, हम बनिए बने बैठे हैं। बनिए नहीं होते जैसे पुरानी दुकानें होती थी, वही चीज़ है आज भी। हमने अभी तक अपनी दुकान को ऑनलाइन नहीं किया। हो क्या रहा है, ऑनलाइन के कारण हमारी दुकानें फेल होती जा रही हैं। हमारे अगल बगल में जितने 100 घर थे उन लोगों ने ऑनलाइन का माध्यम लेके अपने घर पे प्रोडक्ट मंगाना शुरू कर दिया, राशन का माल मंगाना शुरू कर दिया। सबसे मेन ज़रूरी पॉइंट है ये, 1 नंबर पॉइंट है। अब जब उसको बंदे को वो घर बैठे वो सामान मिल रहा है, एक वो आपकी दुकान पे आएगा, धूप में चल के आएगा और वो वहाँ से ऑर्डर करता है और 1 घंटे के अंदर उसके पास वो ऑर्डर पहुँच रहा है, तो वो घर बैठे मंगा लेते हैं। ऑनलाइन ने हमारा बड़ा काम में, बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा परसेंट तो मैं ऑनलाइन का ही बोलूँगा कि ऑनलाइन के कारण ये दुकानें बंद हो रही हैं। तो इससे बचा कैसे जाए भाई? ऑनलाइन कौन दे रहा है? ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो, वही तो दे रहे हैं। वो काम क्या कर रहे हैं ऑनलाइन? सिर्फ ऑर्डर लगा रहे हैं और उनके पास होम डिलीवरी, बंदा होम डिलीवरी लेके पहुंच जाता है। ये काम हम भी कर सकते हैं। अगर अपने काम को बचाना है तो हमें भी ये काम करना होगा। होम डिलीवरी हमें भी देनी होगी। वो ऑनलाइन से हमारे कस्टमर को कैप्चर कर रहे हैं, हमारे कस्टमर तो फिर भी हमारे ही पास हैं, तो क्यों ना हम अपने कस्टमर को ऑनलाइन डिलीवरी दें। 1-2 ऐप है, अगर आप लोग बोलोगे कि उस ऐप के बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो नेक्स्ट वीडियो मेरी आ जाएगी। लेकिन कोई भी ऑनलाइन ऐप ले लो, ऑनलाइन कुछ भी साधन ले लो, सोशल मीडिया का साधन लो, एक बंदा रखो अपनी दुकान पे 4-5 हज़ार रुपये में, कोई पार्ट टाइम रख लो यार, 2 घंटे 3 घंटे के लिए। सबको बोलो कि अगर आप लोगों को फ्री होम डिलीवरी, सबको बोलो फ्री होम डिलीवरी देंगे। कुछ भी सामान चाहिए, चाहे 10 रुपये का चाहिए आपको, जो आपने बंदा रखा है, एम्प्लॉय रखा है, उसको तो पैसे फिर भी देने 5, 6, 7, 10 हज़ार जितने भी दोगे, उसको बोलो कि 10 रुपये का भी अगर आप सामान मंगाओगे ना तो हम घर पहुंचाएंगे। और ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को सभी दुकानदारों के पास शेयर कर देना, क्योंकि ऑनलाइन से टक्कर लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये फिर हमारे धंधे को बिल्कुल ख़त्म करते चले जाएंगे, ऐसे ही होगा इनसे। तो फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी हमें भी अवेलेबल करानी पड़ेगी, तब जाके हमारी दुकानें बचेंगी। वरना ये आज बड़े बड़े सिटीज़ में है, कल छोटे शहरों में आएंगे, फिर गांव में आएंगे। वैसे पहुंच चुके हैं, फिर भी देखो वो बंदा 1 घंटे में, 2 घंटे में या नेक्स्ट डे में डिलीवरी करेगा, हम 5 मिनट में उस कस्टमर को डिलीवरी दे पाएंगे, तो वो बंदा लेगा। एक ऐप लो, कोई भी ऐप लो, मैं प्रमोशन भी नहीं, सॉरी प्रमोशन बोल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा उस ऐप के कि भाई कौन सी ऐप को आपको यूज़ करना चाहिए ऑनलाइन किसी को सामान डिलीवर करना है तो। वरना वैसे देख लेना, आप लोगों को बहुत ऐप मिल जाएंगी, यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, इनके माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच बनाओ कि भाई मैं भी ऑनलाइन दूंगा, ये सामान इतने का, वो आपके पास लिस्ट भेज देगा, भेज दो। मतलब कहने का ये है कि ऑनलाइन ने उन लोगों को कैप्चर कर लिया जो हमारे कस्टमर थे, उसको तोड़ना होगा, हमें भी ऑनलाइन शुरू करना होगा। दूसरा पॉइंट है, दुकानें ज़्यादा बंद होने का क्या कारण हो सकता है? उधार। जो ये दुकानें बंद हो रही हैं और जो नई दुकानें खुल रही हैं और खुलने के बाद बंद हो रही हैं, उधार। उधार एक ऐसी बीमारी है किराना की दुकान में जिसके बिना दुकान चल ही नहीं सकती। और ये 101%, 101% ये उधार आपकी मान के चलना 10 से 12, 15, 20% तक मरती हैं, पैसा आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी करनी पड़ती है इसको, क्योंकि जो 80% बंदे वो तो जेन्युइन हैं। अगर आप उन लोगों की उधार नहीं करोगे, उन जेन्युइन बंदों की, तो फिर वो भी नहीं आएंगे आपके पास। मारने वाले तो मार गए, जो जेन्युइन बंदे हैं वो भी नहीं आएंगे। तो बंद होने का बड़ा रीज़न ये भी है कि उधार। अब कोई बंदा उधार लेके जाता है, वो आपका पैसा मार लेता है,
तो उसके बदले में आप क्या करोगे भाई? 5 बंदे 6 बंदे 6 कस्टमरों ने आपके पैसे मार लिए, 1 लाख रुपए की उधार आपकी मर गई, आप दुकान बंद कर दोगे? क्यों बंद करोगे? मैं बताता हूँ क्यों होगी वो बंद। भाई 50,000 की मान लो 60,000 70,000 की आपकी उधार लेके वो मर गए। अब वो सामान तो कम हो गया, 60-70 हज़ार का जितने की उधार मर गई, दुकान में वो तो कम हो गया। दुकानें बंद होने का रीज़न क्या है कि वो सामान कम हो गया, मेरे पास पैसे तो है नहीं, पैसे तो वो लोग लेके भाग गए। अब मैं दोबारा से सामान कहाँ से लाऊं? मुझे जो सेविंग होती है उसमें अपना घर चलाना है। अब सेविंग में मैं घर नहीं चलाऊंगा, सारा दुकान में ही लगाऊंगा, तो फिर मैं दुकान कर क्यों रखा है? क्यों कर रखी है फिर मैंने दुकान? तो उधार एक ऐसी समस्या है जो दुकानें बंद करने का मेन कारण ये भी है एक, इसने भी बड़ी परेशानी कर रखी है उधार ने। तो ये भी बहुत सोच समझ के आप लोगों को देनी है उधार, किस कस्टमर को देनी, किसको नहीं देनी है। अपने थोड़ा सा दिमाग से देखना, सोच के देना है कि भाई ये बंदा जेन्युइन लग रहा है, ये जेन्युइन नहीं है। वैसे तो फ्रॉड बंदे बहुत है जो जेन्युइन ही लगेंगे, फिर भी थोड़ा सा देख के देना है कि भाई कि एक लिमिट कर लो कि भाई मैं महीने में 2,000-3,000 रुपये की है एक बंदे को उधार दूंगा, वरना फिर आपकी दुकान को बंद होते भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उधार पे आप सामान देते चले जाओगे, लोग लेके चले जाते जाएंगे और आप बैठे रहोगे। देखो सीधी सी बात है, अगर उधार होगी 70,000 की, 80,000 की, 1 लाख रुपए की, तो सीधी सी बात है वो 1 महीने के बाद आएंगे। कुछ कम आएंगे लेकिन पूरे नहीं आएंगे, फिर भी वो 1 महीने के बाद आएंगे। अब 1 महीने में के बाद जो पैसा आएगा वो 1 महीने तक मेरी दुकान से 1 लाख रुपए का माल कम हो गया। अगर 1 लाख की उधार है तो मेरी दुकान से 1 लाख का माल कम हो गया। तो क्या मैं अब 1 महीने तक दुकान पे सामान नहीं लाऊं क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है? उस एवज में क्या करना है आप लोगों को मैं बताता हूं। एक भारत NXT ऐप है, आपको जिस भी वेंडर से सामान लेना है, क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा। देखो बेसिकली होता क्या है कि फ़ोन पे, गूगल पे, कोई कितनी भी जो भी ऐप हैं, वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे ऑप्शन ही नहीं है कि भाई आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाओगे, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं आता। और बहुत बार देखा है वेंडर के पास ना जो कार्ड स्वाइप करने की मशीन होती है वो होती ही नहीं है। इंडिया में 90% बोलूँ तो मैं, बल्कि 90% से भी ज्यादा लोगों के पास है ना जो QR कोड है वो आ चुका है। तो वो कार्ड स्वाइप करने की मशीन को क्यों रखेंगे? क्योंकि वो चार्जेबल होती है। तो उस केस में आप भारत NXT ऐप का यूज करके उस सामने वाले वेंडर को पेमेंट कर सकते हो, जिसमें आप लोगों की बहुत मदद होने वाली है। इस ऐप से, भारत NXT ऐप से लोन ले सकते हो आपको लोन भी मिल जाएगा, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्रेडिट कार्ड के लिए भी यहाँ से आप इस प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर सकते हो। बहुत सी फैसिलिटी है, मतलब कंपनी दे रही है, क्यों नहीं फिर हम इस फैसिलिटी को ले लें? क्यों अपनी दुकान को हम खाली छोड़े? अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम सामान ले सकते हैं और फिर जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे उसको पेमेंट वापस कर दो। अगर आप इन सब फैसिलिटीज का फायदा उठाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक छोड़ रखा है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, फिर उसमें आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप KYC करोगे, KYC करने के बाद आप लोगों को भारत नेक्स्ट कैश मिलेगा 200 रुपए, और इस 200 रुपए को आप जो आप ट्रांजैक्शन करोगे उसमें आपका ये यूज हो जाएगा। अच्छा, दुकान बंद होने का एक और भी कारण है, दुकान है ना समय मांगती है। उधार का मैंने बता दिया कि भाई उधार मेन है, ऑनलाइन का बता दिया कि दुकान समय मांगती है कि भाई आपकी बैठक मांगती है। जितनी देर आप दुकान पे बैठोगे उतना ही आपका काम ज़्यादा चलेगा। तो बहुत बंदे क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि भाई 1 हफ्ता लगातार खोल दिया, 8वें दिन में खोलता ही नहीं। कस्टमर को तो 8वें दिन भी सामान चाहिएगा, वो कहाँ जाएंगे? इस दुकान में कोई संडे मंडे, कोई तीज त्योहार, होली दिवाली कुछ नहीं होता। तो आपको 24 घंटे 7 वर्किंग डेज 24 घंटे आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, तब आपका जाके काम चलेगा। क्योंकि आपका काम आपने छुट्टी कर ली, मान लो आपके 10 कस्टमर है पूरी दुकान में, 10 कस्टमर आपके पास बंधे हुए और आप किसी दिन नहीं आए, उसमें से 5 कस्टमर दूसरी दुकान से सामान ले गए और नेक्स्ट टाइम पे वो ही कस्टमर उसी के पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दूसरे दुकान वाले को भी ये पता है कि ये कस्टमर इस दुकान वाले का है, मेरा है। वो 20 रुपये वाली चीज़ उसको 18 रुपये की दे देगा। वो कस्टमर टूट गया, आपका मनोबल डाउन होगा, यार सेल ही नहीं हो रही है, दुकान को उठा के बंद ही कर देते हैं। ना चलने का ये भी एक कारण है। और सबसे मेन पॉइंट बता दूं मैं, दुकान, ये जो दुकानें बंद हो रही हैं, 2 लाख के करीब जो दुकानें बंद हुई हैं, इनका ना चलने का कारण एक तो ये भी है कि है ना, हम जैसे मैंने शुरू में बताया था, हम पुराने ख्यालों की तरह, पुरानी दुकानों की तरह बनी बैठे हैं, अपनी दुकान को अपग्रेड ही नहीं कर रहे हैं। भाई अपग्रेड का टाइम आ चुका है, वो पुराना टाइम जा चुका है कि बोरे में चीनी रखी है, बोरे में दालें रखी है, चावल रखी हैं, वो टाइम अब जा चुका है। अब हमें अपनी दुकान को अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। कैसे अपग्रेड करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्कीमें देनी है, हमें स्कीम देनी है कस्टमर को कि भाई 2500 रुपये के राशन पे 1 केजी चीनी फ्री है, 1000 के राशन पे कुछ फ्री है, कुछ डिब्बा फ्री है, 2000 के राशन पे एक दाल का पैकेट फ्री है।
इस तरीके की स्कीमें लानी है। 1 केजी चाय पत्ती के साथ भाई एक 200 ग्राम की चाय पत्ती फ्री है। मतलब अपना मार्जिन निकाल के कम कर दो थोड़ा सा मार्जिन। स्कीमें ऐसी ले आओ ना भाई। देखो जैसे ये चावल का पैकेट है, मैं इसको 90 रुपीज़ का सेल करता हूँ। मैं अगर इसको 95 का सेल कर दूँ, 90 का भी सेल करने में मुझे इसमें 20 रुपये बच रहे हैं। मैं इसका 10 रुपये माइनस कम कर देता हूँ। मैं बोलूँगा कि इस चावल के पैकेट के साथ 10 रुपये की नमकीन फ्री है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। तो अपना 10 रुपये मार्जिन कम कर दो यार। आपकी 2 आइटम बिक गई, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, यार इसने तो एक चीज़ फ्री दी है, नेक्स्ट टाइम पे आपके पास आएगा। स्कीमें देनी है, दुकान को अपग्रेड करना है, कूपन सिस्टम ले आओ। कूपन सिस्टम दो कि भाई महीने में अगर आप लोगों ने 5,000 रुपये का राशन खरीदा तो आप लोगों को 100 रुपये का कूपन मिलेगा। 5,000 का राशन खरीदने पर 100 रुपये के कूपन में क्या करना, 100 रुपये आपका डिस्काउंट नहीं होगा, 100 रुपये का सामान ही खरीदना है। 5,000 में 100 तो बचेंगे नहीं बचेंगे। 5,000 में आप लोगों के 10% के हिसाब से भी मान के चलो 500 रुपये बच गए। 100 रुपये का उसको कूपन दे दिया, 400 बच गए। और अब 100 रुपये का जो कूपन दिया ना, उससे आप पैसे नहीं दे सकते, वो 100 रुपये का सामान ही खरीदेगा, फिर भी हमारी दुकान पे आएगा। कहने का मेन मोटिव क्या, मेन मकसद क्या कि भाई अपनी दुकान को पुरानी दुकान से नई दुकान में अपग्रेड कर दो, पुरानी सोच को बंद कर दो, अपग्रेड करो, तब आपका काम चलेगा। ऑनलाइन ले आओ, कूपन दो, स्कीमें दो, होम डिलीवरी दो, वरना सबकी दुकानें ऐसे ही बंद होती चली जाएंगी। तो यही था मेरा मेन मकसद आज आप लोगों को बताने का कि क्यों 2 लाख के करीब हमारी दुकानें बंद हो गई, और जो आगे और टाइम आ रहा है उसमें भी होंगी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप अपनाओ और अपनी दुकान को चलाओ, वरना फिर आप लोगों की दुकान भी ज़्यादा टाइम नहीं चल पाएगी। तो उम्मीद करता मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।